जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। तो साथ ही आप लोग जानते ही हैं कि हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज चौथी क्लास पर हम बढ़ रहे हैं। पहले हमने 2 पॉलिटी क्लास की थी, उसके बाद में स्टैटिक जीके की आज दूसरी क्लास पर चल रहे हैं। हमेशा आप सब लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप पिछली चीज़ों का एक अच्छा रिवीजन करेंगे, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप रिवीजन करते रहें, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है। हमारी जो ये क्लासेस हैं वो साथ ही एसएससी सीजीएल और एमटीएस को फोकस करके हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ सेलेक्टेड कंटेंट, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भी परीक्षा की डेट एकदम से आई। अब बहुत सारे बच्चों के बीच में ये क्वेश्चन था कि भाई अब इतने कम समय में जीएस को कैसे पढ़ें, अभी तो जीएस के लिए हमको महीना 1.5 महीना और पढ़ना था। तो वो अगर एग्जाम की डेट आ ही चुकी है, या तो आप पढ़े ना। एक तो ऑप्शन ये है कि उसको ऐसे ही छोड़ दें, एक ये कि आप एफर्ट्स लगा लें। तो मेरे हिसाब से एफर्ट्स लगाने ज़्यादा बेहतर हैं। काजल, तानिया, मयंक, रिया, अमन, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। अर्जुन, मोनिका, मनोज, कप्तान, श्वेता, अर्जुन, विशाल, सबनम, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। तो शुरू करते हैं दोस्त, बड़े ध्यान से देखेंगे। कल हम 54 तक कर चुके थे, आज हम 55 पर पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ना। दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दौल फेस्टिवल है, बोलेंगे बिहार में, असम में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में। हमारा आंसर होगा भैया असम में मनाया। कहां पर? असम में मनाया जाता है। असम के फेस्टिवल और कौन से सबसे महत्वपूर्ण है? असम में पूछा जाता बिहू। बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? असम का। और बिहू फेस्टिवल भी कितने तरह का होता है भैया? 3 तरह का होता है, जिसमें पहला होता है बोहाग बिहू। पूछा जाता है अप्रैल माह में कौन सा बिहू मनाया जाता है? बोहाग बिहू कब मनाया जाता है? शुरुआत में, हिंदी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल, जो कि आपका शुरुआती महीनों में से एक होता है। बोहाग बिहू को ही हम क्या बोलते हैं? रोंगाली, RONGALI, रोंगाली बिहू कहते हैं। ठीक है, रोंगाली बिहू। बोहाग बिहू के बाद में जो दूसरा बिहू है वो है आपका कोंगल। कोंगल, जिसको हम कटी बिहू भी बोलते हैं। कटी, ये मनता है दोस्त आपका कब? अक्टूबर में। और तीसरा बिहू जो है हमारा, तीसरा बिहू है हमारा, कौन सा बनता है? माघ बिहू। क्या बोलेंगे उसको? बोलते हैं हम तीसरे को माघ, जिसको हम भोगाल के नाम से भी जानते हैं कई बार। क्या बोलेंगे? ये जनवरी में मनाया जाता है। तो एक तो बिहू, और बिहू के तीनों पार्ट आपको पता होने चाहिए। अच्छा, बाकी फेस्टिवल्स की बात करें असम को, तो कैसे याद कराते थे? बिहू हो गया, आसाम आई है एक बहू, आसाम एक बहू आई है किसी के, उस बहू ने क्या बोलेंगे? मी दम मी फी, नाक में दम कर रखा है, तो दम से याद रखते हैं, मी दम मी फी। दम वर्ड को याद रखना, रूट वर्ड पकड़ना है एकदम। नाक में दम कर रखा, भैया नाक में दम कैसे कर रखा? बहुत बहस करती है यार, बहस बहुत करती है। ठीक है, बैसगू होता है आपका। तो जब बहस करती है तो आदमी का दिमाग खराब हो गया। देह किसको बोलते हैं? बॉडी को। पटक के मार दी उसने वो, देहिंग पटकाई, मतलब पीट दी, वो पटक दी। बोला मुझसे बहस मत किया कर। अब वो अपने अब्बू को बुला लाई, अम्बुवाची, अपने अब्बू को बुला के लाई। अब्बू का नाम है अली, अली ए लिगांग, अली ए लिगांग। अब्बू का नाम क्या है? अब्बू से अब्बुवाची और अली से अली ए लिगांग। अब्बू ने आके पूछा, पहले तो अब्बू को चाय दी उन लोगों ने, घर आते ही चाय। अब्बू ने से बोली आते ही, वेखो अब्बू, देखो को बोलने, वेखो अब्बू ये मुझको पीटता है चंद बातों पर, चंदूबी, चंदूबी। ठीक है। और जो बहू आई है उसको भी याद रख सकते हैं, उसका नाम है माजूली, माजूली। ठीक है। ये क्या है? ये फेस्टिवल्स हैं असम के, बड़े महत्वपूर्ण हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये ऐसे बार बार पूछे जाते, बार बार। बिहार के हम आगे जान ही लेंगे आपका। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक फेस्टिवल याद रखिए, रिसेंट में अभी मनाया गया था आपका रामगढ़ फेस्टिवल। जो रिसेंट के फेस्टिवल्स अभी मनाए गए हैं उनको भी हम ऐड करेंगे। रामगढ़ फेस्टिवल, आपका महाराष्ट्र के आगे क्रम से आएंगे सब। हिंदू पंचांग के अनुसार, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं,
भाई आप लोग इंग्लिश के मंथ तो सभी जानते हैं, लेकिन हिंदी के अनुसार भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती किस महीने में मनाई जाती है? महावीर स्वामी जी की जयंती चैत्र, कार्तिक माह, माघ माह या फिर वैशाख माह? हिंदी कैलेंडर पढ़ा है एक बार थम्स अप करें। भैया चैत्र से शुरू होता है, चैत्र पहला महीना होता है, फिर आता है आपका क्या, वैशाख आ जाता है उसके बाद में। अंतिम महीना जो होता है दोस्त आपका, वो क्या होता है, वो फागुन होता है। तो हिंदी के कैलेंडर के अनुसार पूछता है आपसे। तो हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी कब, चैत्र में, ठीक है। ऐसे ही अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला महीना है चैत्र। मुझे बताओ राम नवमी, भाई नवमी का मतलब नवी डेट को है, और हनुमान जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार किस महीने में मनाई जाती है? हनुमान जयंती, अब मैं क्या बता था आपको, राम जी के भक्त हैं हनुमान जी, और हनुमान जी चैट नहीं, जो इनके भक्त होते हैं हनुमान जी के, वो किसी से चैट नहीं करते। चैट, चैट का मतलब बातचीत, मैसेजिंग वगैरह। होली कब मनती है? होली मनती है आपका फागुन। कब मनती है आपका? फागुन में। लिख लोगे ना, FALGUN, फागुन। और फागुन में मनती है, तो फागुन में पूर्णिमा को मनती है। इसको मैं ऐसे याद कराता था, होली पे भैया क्या हो जाता है, लग जाता है, लग जाता है पूरा, पूर्ण मतलब पूरा रंग लग जाता है पूरे शरीर पर, होली पर पूरे शरीर पर। इसको हम बोलते थे आपका पूर्णिमा। क्या है पूर्णिमा? मतलब पूरा चांद है। अमावस्या का मतलब है चांद है नहीं, अंधेरा है। पूर्णिमा का मतलब उजाले वाली रात है, ठीक है। होली बहुत सारे साथियों ने हिंदी के महीनों को लिखा है, बहुत बढ़िया, CV जाता है सबका। रामेश्वर वर्मा जी बहुत शानदार, बहुत कमाल। दिवाली बताइए, दिवाली कब मनाई जाती है? तो दिवाली भैया कार्तिक, दिवाली में सब लोग बम फेंकते रहते हैं भैया, कारतक जाना मुश्किल हो जाता है, कारतक, कार्तिक महीने में। कब? अमावस्या। अब दिवाली पे तो आपका ये तो किसका फेस्टिवल है, तो लाइट का फेस्टिवल है, लाइट का फेस्टिवल है, यानी कि अंधेरे में ही मनेगा, अमावस्या को मनता है। भैया दूज दिवाली के पास ही मनाई जाती है जी भैया। भैया दूज कब मनाई जाती है आपका? तो आप बोलेंगे वो कार्तिक द्वितीया को मनाई जाती है, ठीक है, कार्तिक महीने में ही सेकंड डेट होती है। दूज का मतलब ही क्या होता है, दूजा, सेकंड। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर भी क्या हो जाता है भैया, आप देखो कितने सारे भोले आते हैं। तो आप कहेंगे भैया कांवड़ लेके बहुत लोग आते हैं, लग जाता है फागुन, फागुन की 14 को, ऐसे याद रखना, चौराहा 14, चौराहे पे लग जाती है बहुत सारी भीड़। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा माँ दुर्गा को पूजने के लिए, और दशहरा, अलग अलग ही बताएं तो ज्यादा ठीक है। बोर्ड सही नहीं चलता है कि? अच्छा मक्खी आ गई क्लास लेने, ओहो। मोहतरमा तुम जाओ, मक्खी बैठ जाती तब नहीं काम करता, फिर उसने वहां कब्जा लिया, उसने अपना डॉट बना दिया। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा बनती है आपका अश्विन की पहली डेट को, अश्विन माह, अश्विन प्रतिपदा बोलते हैं। प्रतिपदा मतलब फर्स्ट डेट ऑफ अश्विन, दुर्गा पूजा। और एक होता है दशहरा, दशहरा तो, दशहरा तो 10वीं डेट को ही मनेगा, लेकिन अश्विन की 10वीं को, 10वीं, 10th डेट। तो देखो दुर्ग, दुर्ग किसको बोलते हैं, फोर्ट को, किले को बोलते हैं। तो जो दुर्ग जीतने हैं, कितने दुर्ग जीतने हैं, 10 दुर्ग जीतने हैं। किस पे बैठ के जीतोगे, अश्व पे। अश्व किसको बोलते हैं, हॉर्स को, घोड़े को बोलते हैं। किसको? घोड़े को बोलते हैं। रक्षाबंधन अभी मना था, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पे भैया सबके घर मनता है जी भैया, श्रावण, सबसे याद रखते हैं सावन, सब, सब आते हैं। और पूरे हाथ पर राखी बंध जाती है, नहीं बनती जी भैया, पूर्णिमा, पूरे हाथ पर राखी बंध जाती है, सब बांधते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? याद कर सकते हैं इनको। ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण और एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा जो त्योहार है, गुड़ी पड़वा का अर्थ क्या होता है? पहली बात तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, मुझे बताओ भैया, गुड़ी पड़वा जो है आपका, वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे भैया महाराष्ट्र में मनाया जाता है। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र में। तो ये सद्भाव का प्रतीक है या विजय का प्रतीक है? तो हम बोलेंगे ये विजय का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये महाराष्ट्र का न्यू ईयर है। क्या है ये? न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र।
तो जिन जिन स्टेट्स के अपने भी भैया न्यू ईयर होते हैं क्या जी, न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का नव वर्ष है, महाराष्ट्र का ये क्या है आपका नव वर्ष है। तो महाराष्ट्र का नव वर्ष है तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, अन्य राज्यों के नव वर्ष, अन्य स्टेट्स में। जैसे मुझे बताओ, मैं आपसे बोलूं संवत्सर, SAMVAT संवत्सर, ठीक है, ऐसे छोटे बच्चों वाली बात मत करना बस ऐसे पाड़वो, ये कहाँ का है, ये भैया गोवा का है। जुड़ शीतल कहाँ का है, जुड़ शीतल, ठीक है, जुड़ शीतल है आपका साथी बिहार का, जुड़ शीतल कहाँ का है, वो बिहार का है। पुथंडू कहाँ का है, पुथांडू भी बोलते हैं कई बार, पुथंडू है आपका तमिलनाडु का, कहाँ का, तमिलनाडु का है पुथांडू, ठीक है। नवरेह भैया कहाँ का न्यू ईयर है, नवरेह पिछली बार MTS में हर शिफ्ट में पूछा गया था, एक एक न्यू ईयर। नवरेह कहाँ का है, कश्मीर का है, कहाँ का है, कश्मीर का है, ठीक है। अब आते हैं महाराष्ट्र की बात पर, ये कहाँ का था, ये महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का साथी एक तो आपसे पूछता है एलिफेंटा, एलिफेंटा फेस्टिवल, एलिफेंटा फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है। एलिफेंटा के अलावा एक आपसे पूछता है महाराष्ट्र का बिठोवा फेस्टिवल, बिठोवा, ठीक है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। काला घोड़ा, अब बैठे हुए हैं, कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, तो आप बोलेंगे बैठे हुए हैं किस पे, काले घोड़े पर, और एलिफेंट पे कौन, महारा, तो महाराणा जी को याद रख लो। हालांकि महाराणा जी मैं आपको बताता था काले घोड़े पे नहीं बैठते थे, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा नीला था, ये तक फिर भी याद करने की दृष्टि से याद कर सकते हैं कि घोड़े पे बैठे हुए हैं, एलिफेंट पे बैठे हुए हैं, राजा थे वो, महाराणा प्रताप जी बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे मलयालम नव वर्ष को केरल में क्या कहा जाता है, बोलेंगे एक बार। मलयालम जो न्यू ईयर है, तो मलयालम कहाँ की भाषा है, मलयालम कहाँ की भाषा है, मलयालम दोस्त आपका केरल की भाषा है, कहाँ की, केरल की। तो केरल का न्यू ईयर कहाँ कौन सा है, वो विशु है। नुआखाई ओडिशा में मनाया जाता है, ओडिशा में। पोंगल कहाँ का है भैया, वो तमिलनाडु का है। उगादी कहाँ पर मनता है, ये आपका साउथ में, कर्नाटक हो गया आपका, स्पेशली साउथ में, दक्षिण भारत में मनता है। अच्छा मुझे बताना बैसाखी कहाँ का न्यू ईयर है, बैसाखी, तो आप बोलेंगे भैया बड़ा आसान है, पंजाब का है। अच्छा पाना संक्रांति बताना कहाँ का है, पाना संक्रांति कहाँ का है, तो पाना संक्रांति कहाँ का बोलेंगे, पाना संक्रांति आप कहेंगे भैया ये उड़ीसा का है, ओडिशा का है। और अभी हाल ही में ओडिशा में एक मेला आयोजित हुआ था, बिहान मेला, क्या बोलेंगे, बिहान कार्निवल या बिहान मेला कहाँ से संबंध रखता है, तो आप कहेंगे उड़ीसा से संबंध रखता है। और जब केरल की बात करेंगे तो केरल में साथी विशु हो गया, और केरल का एक फेस्टिवल है त्रिशूर पूरम, TRISHURPURAM, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया, त्रिशूर पूरम फेस्ट है आपका कहाँ का, वो है केरल का। जैसे अभी रिसेंट में मैंने बिहान मेला आपको बताया, ऐसे ही रिसेंट में कुछ अन्य मेले कश्मीर में बने अभी, वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे क्या बोलेंगे, छड़ी मुबारक कहाँ पर मना है, छड़ी मुबारक, छड़ी मुबारक का मतलब है अमरनाथ यात्रा से, और अमरनाथ यात्रा कहाँ पर होती है, हाँ बर्फानी, भगवान शिव जी बर्फ के रूप में जो शिवलिंग बनते हैं आपका, तो आप बोलेंगे जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर की जब बात आती है तो यहाँ पर मना है सिंथन सिनो, सिंथन सिनो फेस्टिवल, सिंथन सिनो फेस्ट बना है यहाँ पर, ठीक है, सिंथन सिनो। खीर भवानी अभी रिसेंट में मना, खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला, कि क्या बोलते हैं, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, कश्मीर तो खीर का कश्मीर हो गया आपका, खीर भवानी। रौफ, मैंने बताया था कश्मीर के हालात आप देखते पहले तो उफ कर जाते। हिकात यानी वहां की हकीकत किसी को नहीं पता, वहां की जो हिकात, यहीं पर साथी लेवेंडर बड़ा पूछा जाता है,
लेवेंडर, लेवेंडर की खेती कहाँ पर है? कश्मीर में लेवेंडर। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, अभी रिसेंट में एक लद्दाख में फेस्टिवल आयोजित हुआ। लद्दाख, लद्दाख जो एक यूटी है, मोनलम चैनमो, मोनलम चैनमो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? मोनलम चैनमो। मेरे ऊपर ये लद गया है, अब मुझको चैन नहीं मिल रहा है, चैन नहीं आ रहा मो, चैन नहीं मिल रहा मो, ऐसे याद रख लो। लद, लद्दाख का चैनमो, चैनमो भी याद रखोगे तो भी याद रहेगा, ठीक है, चैनमो भी याद रखोगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बड़ी कमाल बात है। आप सब लोगों के काफी आंसर्स, रिलेटेड आंसर्स आप लिखते रहते हैं, कमाल। बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सर स्टैटिक जीके से कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्त? स्टेट ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, कभी भी जो कमीशन है या बोर्ड है वो ये नहीं बताता कि हम इससे इतने क्वेश्चन पूछेंगे। ये तो प्रीवियस ईयर से अंदाजा लगाया जाता है कि भाई स्टैटिक का वेटेज ज्यादा रहता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी वेटेज किसी और का बढ़ा दे। लेकिन हमारे पास सबसे अच्छा बेस क्या होता है कि भाई जैसा पूछा जा रहा है वैसा तैयार करें। तो कभी भी एक तो ये मार्किंग दिमाग में मत रखो कि भाई यहां से इतना ही पूछा जाएगा। कभी कभी ऐसे होता है ज्योग्राफी का एक प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी ज्योग्राफी का 3-4 पूछ लेता है। स्टैटिक के कभी कभी पता चले किसी किसी सेट में आपका 10-12 क्वेश्चन दे दिए, 5-6 भी पूछ लेता है। ऐसा मत बनाओ, मतलब कोई, मैं ये कहना चाहूंगा मार्किंग मत करो। और मत, एक तो ये मार्किंग मत करो, और एक मार्किंग ये मत करो कि मैं इतना स्कोर करके आऊंगा। बहुत सारे ऐड करके रखते हैं, हम भी अपनी तैयारी के दिनों में रखते थे। यहाँ मैथ्स में हो जाएंगे इतने तो, और रीजनिंग में इतने हो जाएंगे, पहले से मार्क कर लेते, इतना मेरा स्कोर आ जाएगा, प्रीलिम्स में इतना स्कोर मैं कर लूंगा, मेंस में इतना कर लूंगा। पेपर का पैटर्न डिसाइड करता है और बाकी सबका स्कोर, आपका स्कोर क्या रहेगा, है ना? ऐसी मार्क आपको बस अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर पेपर टफ आता है, मान के चलो जीएस ऐसी आ जाए अनसर्टेन, तो आपको लगता है कि आप सबसे अच्छा स्कोर कर दोगे तब भी, या कोई और आपसे अच्छा स्कोर कर देगा तब भी, सबके लिए एक जैसा होता है पैटर्न। इस बात को समझा करो, अच्छे एस्पायरेंट इन बातों को समझते हैं, तो वो फिर दुख नहीं झेलना होता कई बार। और अच्छा आता है पेपर का लेवल, जैसा पूछा जा रहा है, जैसा पूछा जाता है, तो फिर तो सब फाइट में रहते हैं, सबका आता है, ठीक है। बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, या फिर आपका गुजरात में होगा? तो बोनालू आप कहेंगे तेलंगाना। कहां पर? तेलंगाना। कानूमा फेस्टिवल, कानूमा फेस्टिवल, बथुकम्मा फेस्टिवल, बथुकम्मा, मेधराम जतारा, इसमें रूट वर्ड है जतारा, मेधराम जतारा, समक्का सरक्का जतारा, समक्का सरक्का जतारा फेस्टिवल, और एक आता है आपका दुन्ना पोथुला, दुन्ना पोथुला। दुन्ना पोथुला उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो ये कहां के हैं? ये तेलंगाना के। चापचार कूट त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है, जैसे कूट को बोलते थे हम, कूट, क्या कूट? कूट, एक कूट बोलते फेस्टिवल को ही। चाप, चाप खाने की चीज है, तो कोई कोई क्या कहता है, चाप खा के मजे आ गए, मिजोरम, मिजोरम, कूट के मजे आ गए। जितने भी कूट हैं, जैसे मिमकुट है, मिमकुट कहां पर मनाया जाता है? तो आप कहेंगे भैया कूट तो पहचान ही है मिजोरम की। और चाप कैसे खाओगे? थाल में रख के खाएंगे भैया, थाली में, थाल पवांग कुट होता है, थाल पवांग कुट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, क्या करोगे थाल में? कह रहा यार कोई किसी को चाप अच्छी लगती है, मजे आते हैं उसको चाप खा के, कह रहा खुआ दो यार हमें भी। और मजे कब आते थे? एंथोरियम, किसी को थोरियम मिल जाए बहुत सारा, अब थोरियम महंगा होता है, ए थोरियम मिल गया, तो उसके भी क्या आ गए? मजे आ गए, मजे। लेकिन एक चावांग कूट भी होता है, तो कूट देख के एकदम से मत लिख देना कि भैया मिजोरम ही होगा। चावांग कूट कहाँ का है बताएंगे? चावांग कूट कहाँ का फेस्टिवल है? तो आप कहेंगे भैया चावांग कूट आपका मिजोरम का नहीं होता है, चावांग कूट है हमारा मणिपुर का, ठीक है। मणिपुर, मणि किसको बोलते थे हम कि अपनी क्लासेस में? डायमंड। जो नहीं जानते उनको बताता हूं मैं ये चीजें।
मणि, और जो जानते हैं उनको फिर चीजें एकदम से रिकॉल होती हैं। इसका होता मणिपुर का गान न गाई। भैया गाना ना गाई, मणि तुमको मिल गई है, डायमंड तुम्हारे पास है, तो उसका गाना ना गाई। चुम्फा, किसी को सगाई में मिली थी मणि, ठीक है, कहाँ मिली थी? सगाई में, सगाई, सगाई। चेरियोबा, चेरियोबा से कुछ ध्यान आता है? तो मणिपुर, जो मणि है, डायमंड है, मणि बोलते चमकदार कोई चीज। बोले गाना ना गाई, वो उसको चूमती रहती है, कह रही है मेरे हस्बैंड ने दिए मुझको सगाई में। चेरियोबा, तो चेरियोबा क्या है? ये मणिपुर का न्यू ईयर है, न्यू ईयर ऑफ मणिपुर, बड़ा पूछा जाता है न्यू ईयर। नागालैंड, ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए। नागालैंड के कौन कौन से नाग कहां पर रहता है भैया? बिल में रहता है, हॉर्न बिल। हॉर्न बिल कितने दिन मनाया जाता है? आप बोलेंगे हॉर्न बिल भैया 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो कितने दिन हो गए? 10 डेज हो गए। और क्योंकि पहली बार कब मनाया गया बड़ा पूछा जाता है, 2000 में। पहली बार ये आपका सन 2000 में मनाया गया था, इसको ही बोलते हैं हम क्या? हॉर्न बिल। ये नागालैंड की स्थापना आप लोग जानते हैं, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को स्टैब्लिश किया गया था, तो उसी की मेमोरी में, उसी की याद में। लेकिन 1963 में पहली बार नहीं मनाया गया, मनाया जाना शुरू हुआ कब से? आपका 2000 से। तो और नागालैंड का आपका हॉर्नबिल हो गया। तो भैया नाग कहाँ पर रहता है? बिल में रहता है, बिल में, बिल में रहता है, ठीक है। लेकिन एक लड़की आई स्कूटी लेके, उसने हॉर्न बजा दिया, हॉर्न बजा दिया, तो नाग बिल से बाहर आएगा या नहीं आएगा? नाग एकदम से आया, आओ, अभी स्कूटी से हॉर्न बजा रही थी, आओ तुम्हारी लेग पे काट जाता हूं, आओ लेंग, आओ लेंग। अब लड़की की आओ, वो ये कह रहा आओ लेग पे काट जाता हूं, क्योंकि इसने परेशान किया उसको हॉर्न बजा के। तो एकदम से सीक राय, सेक राय, सेक्रे नहीं, वो एकदम से चिल्लाने लगी। एकदम से एक लड़का हीरो बन के आया, उसने उस लड़की को बचाया। तो लड़की ने उससे क्या बोला? यम से, आज तुमने मुझे यमराज से बचा लिया। नहीं, मो तो आंसू से आगे थे, मो आंसू, मो आंसू, मो आंसू फेस्टिवल। यारी मेरा तो जी घबरा गया था एकदम से, ऐसा लग रहा था आके जब उसने बोला ना लेग पे काटता हूं तो खा जाता, मैं तो डर गई। आगे आएंगे। रिक्त स्थान गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून मतलब कि मिड जून में आपका इसको आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिन के लिए बंद रहता है। तो पहली बात तो याद रख लेना, कामाख्या मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। किस फेस्टिवल के दौरान? तो आप बोलेंगे भैया अंबुवाची फेस्टिवल होता है। बाकी तो सारे आप जानते ही हैं कहाँ के हैं, बाकी भी असम के फेस्टिवल हैं सारे। ड्री, ड्री उत्सव राज्य में मनाया जाता है। ड्री कहाँ पर मनाया जाता है बताएंगे? बोलेंगे भैया, भैया कूद भी होता है ना यहाँ से, हाँ, कूद भी होता है, कि वो एकदम से देख के कूद गई। कूद डांस भी कहाँ का है? वो नागालैंड का है, ठीक है। फिर लड़के ने जब उसको बचाया तो लड़के ने नाक को पकड़ा था बांस से, तो बांस भी यहीं का है। बम्बू डांस वो भी यहीं का है, नागालैंड का, ओके। ड्री उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है बताएंगे? तो ड्री उत्सव है भैया अरुणाचल का, ड्री, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश की जब बात आती है तो अरुण और आंचल कौन है? मैं आपको कहता था ये दोनों पति पत्नी मान लो या प्रेमिका प्रेमी मान लो। तो अरुण और आंचल, अब अरुण थोड़ा सा नालायक है, अरुण को थोड़ी सी बैड हैबिट्स है। तो अरुण कहता मो पीनी है, उसको पीने वीने की बैड हैबिट है, ठीक है। संग में वो अपने कैन रखता है, कोल्ड ड्रिंक मान लो, संग में वो अपने कैन रखता है। उसकी घरवाली उससे बहुत बोलती है बुरी बात है, बुरी बूट फेस्टिवल। उसने बोला ये बुरी बात है, न्योकुम, नए नए तुमने काम सीख रखे हैं, न्योकुम, ठीक है, न्योकुम। फिर उससे वो ऐसा तो मानता नहीं, तो कहती तुम लाडू, तुम मुझसे लाड नहीं करते हो, ठीक है। मुरुंग, एक दिन मैं मर जाऊंगी, मुरुंग, ठीक है। या वो इस बात से भी नहीं मानता तो फिर कहती मैं मायके चली जाऊंगी, मायको, ठीक है। खान महोत्सव होता है, खान महोत्सव, खान का मतलब उसके पास बहुत खान है, कोई दिक्कत? अब लेकिन है तो उसकी वाइफ ही, अब उसकी बैड हैबिट्स
के लिए तो एकदम से उसको भैया कोशिश करेगी कि छूटेंगे, एकदम से तो मानेगा नहीं। तो फिर जब वो नहीं मानता है और पीने बैठ जाता है, तो फिर उसके लिए ड्राई फ्रूट्स भी लेके आती है। तो ये ड्री है, ड्री, इसी को बोलते हैं हम द्री। तो कभी इंग्लिश ना हिंदी नाम आपको नया सा लगे ना, तो यहां से पढ़ना, थोड़ा पढ़ना सीखो, उसको पढ़ना ही होगा, ड्री। और ड्राई फ्रूट्स लेके आती है, तो फिर तो भैया वो बोलता है सोलूंग। थोड़ी देर बाद क्या कहता है अरुण, मैं सोलूं। तो वो कहती है उससे लो सर रख लो। अब उससे प्रेम करती है, उसकी पत्नी है, बोलती है, लो सर रख के सो जाओ, सर रख के सो जाओ। एक है यहां पर बीहू कुहू, सोच रही है बिहा क्यों ही किया था, बिहा क्यों ही किया था। भाई बीहू तो असम का है, लेकिन मैं बोलूं बीहू कुहू, बीहू कुहू, ठीक है? आपका। और इसके बाद में एक है आपका चाचिन ग्राजिंग, अभी हाल ही में मना है यहाँ पर, चैचिन, चैचिन फेस्टिवल याद रख लेना, चैचिन ग्राजिंग फेस्ट। ये कहाँ पर मनता है आपका, तो आप कहेंगे भैया ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। केरल बात हो चुकी, असम बात हो चुकी, आंध्र प्रदेश को देख लीजिए। आंध्र प्रदेश की बात करें, यहां पर है अम्मा वाले, येलम्मा जतारा, येलम्मा फेस्टिवल, दुर्गा अम्मा फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल। अब अंधे आदमी को मैंगो मिल गया, अब अंधा आदमी पेड़ से तो तोड़ नहीं सकता मैंगो, आंध्र को हम बोलते हैं हमेशा अंधा, अंधा। मैंगो मिल गया, मैंगो, मैंगो मिल गया अंधे को, तो कहां से मिला होगा, विशाखा शाखा से मिला होगा, विशाखा। दुर्गा अम्मा येलम्मा, सर मैं कुछ ट्रिक्स अपने पास से बना लेती हूं, अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कहां पर। सर पैग साउ भी तो है, पैग यहां से याद रख लो ना, संग कैन रखता है, पैग साउ भी यहीं का है। बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, एक स्टेट में कम से कम 100 फेस्टिवल होते हैं, 50 फेस्टिवल होते हैं, ठीक है। आगे आए, प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है। रथ यात्रा कहां पर होती है, पहले क्वेश्चन ये बताएं। अरुण सक्सेना, भाई साहब मैं नालायक नहीं हूं। अरे नहीं, तुम अरुण की बात नहीं चल रही, वो कोई और अरुण है जो इस दुनिया में नहीं है। प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है, तो क्या बोलेंगे, वो भगवान जगन्नाथ से है, भगवान जगन्नाथ। और ये कहाँ का है दोस्त, आपका उड़ीसा का। तो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के भाई हैं बलभद्र, उनकी भी यात्रा निकलती है। किस मंदिर तक जाती है ये यात्रा, ये बताइए। बलभद्र, इनकी बहन, बहन का नाम है सुभद्रा, 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 ठीक है। और ये किस टेम्पल में, किस टेम्पल तक जाती है ये यात्रा, तो टेम्पल है इस यात्रा से संबंधित गुंडीचा टेम्पल, गुंडीचा, गुंडीचा टेम्पल तक ये जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही यात्राएं जितनी भी होती हैं वो उड़ीसा में होती है, जैसे धानु यात्रा होती है, धानु यात्रा। बाली यात्रा कहाँ से होती है, उड़ीसा से होती है, बाली यात्रा, बाली यात्रा। एक आपका नुआखाई तो मैं आपको बता ही चुका, वो फसल उत्सव है। सर 52 का आंसर शायद गलत हो गया था, 52 क्वेश्चन अब तो मुझे याद नहीं, इसमें लगाया है तुमने 52, या आगे की पीडीएफ लगाई है, हैं? देख के बताना एक बार कौन सा था 52 क्वेश्चन। अभी करेक्ट करेंगे, अगर कोई गलती हुई है तो देख लेंगे, है ना। मंकू कुंतल जी कह रहे हैं इस बात को। गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है, गरबा। पोंगल तमिलनाडु का है, क्या इस दौरान किया जाता है। जब दिवाली मनती है तब किया जाता है क्या। बिहू असम के टाइम पे किया जाता है, नहीं भैया, ये किया जाता है गरबा आपका, क्या बोलेंगे, नवरात्रि के टाइम पर। और गरबा है कहाँ का ये बताएं जरा, तो आप कहेंगे गरबा जो है भैया वो आपका गुजरात का है, कहाँ का, गुजरात। और गुजरात के फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक तो माधवपुर मेला लगता है, माधवपुर मेला, माधवपुर मेला आयोजित किया जाता है। एक यहाँ पर बीच फेस्टिवल होता है, बीच, एक सामलाजी,
शाम तो बीच पर ही गुजर गई, शामलाजी। कोई शाम बिताने नहीं जाते बीच वगैरह पर, वहीं पे क्या उड़ाते हैं शाम गुजारने के लिए, इंटरनेशनल पतंग महोत्सव मनता है। इसको हिंदी में भी बोला जाता है उत्तरायण, उत्तरायण। ठीक है। माधवपुर मेला कहाँ पर लगता है, वो आपका गुजरात में लगता है। कहाँ पर, गुजरात में। जैसे ऑप्शन ए को देखिए, पोंगल कहाँ का है, दिखा ना क्वेश्चन क्या था। बोलेंगे भाई, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, कभी आप सोचें से हम डांस में जानते थे कि भाई एक से अधिक व्यक्ति जो है वो अधिक नृत्यों से संबंधित होते हैं, तो ऐसा किसी पेज वगैरह पे आपने पढ़ लिया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही वाद्य यंत्र बजाता है, लेकिन उत्तर एकदम ठीक है जो हमने किया है, एकदम से सही है, सामलाजी। तो गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है। अच्छा ऑप्शन ए को देखिए, तब पोंगल, पोंगल कहां पर मनता है साथी आपका, क्या बोलेंगे भैया, पागल, पागल बोलते हैं इसको हम, तमिलनाडु। तुम मिलना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊं, ऐसे कह रहा है कोई, तुम मिलनाडु। तो तमिलनाडु के साथ ही एक तो आपको याद रखना आदि पेरक्कू, आदि पेरक्कू फेस्टिवल, आदि पेरक्कू। ये वो मैं आपको बोल रहा हूँ जिस नॉलेज बेस को लेके तुम्हें एग्जाम हॉल में एंटर करना है, चिथी रही फेस्टिवल। और तमिलनाडु का पोंगल कितने दिन बनता है ये बताइए, हाउ मैनी डेज। तो आप कहेंगे भैया 4 दिन बनता है पोंगल। और वो 4 दिन कौन कौन से होते हैं, पहला होता है भोंगी पोंगल, भोंगी। और भोंगी पोंगल में फर्स्ट डे किसकी पूजा होती है, इंद्र की। दूसरे दिन सूर्या पोंगल, तो इसे इसमें तो याद करने की जरूरत ही नहीं कि सूर्य की होगी। तीसरे दिन मट्टू पोंगल, ये पूछा था मट्टू पोंगल में किस पशु को पूजा जाता है, तो कौन सा पशु होगा मट्टू पोंगल में, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। कानुम पोंगल में कन्या को पूजा जाता है, कन्या। तो मट्टू में क्या बोलेंगे भैया, बैल, बैल। और सूर्य पोंगल में भगवान सूर्य, सन, उन्हीं की वजह से जीवन है हमारा। ठीक है, बोलेंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलेंगे भैया। बहुत शानदार भैया, आंध्र प्रदेश में मैंगो और फ्लेमिंगो दोनों होते हैं। मैंगो को हम फ्लेमिंगो याद कराने के लिए कराते हैं, मैंगो फ्लेमिंगो। फ्लाई करता हुआ मैंगो आया अंधे के पास में, फ्लाई करता हुआ, उसको लिख लो वहीं जहां मैंगो लिखा था ना आपने अभी, वहां ऊपर लिखो फ्लेमिंगो। कंबाला महोत्सव राज्य के कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है। कंबाला कहां पर मनाया जाता है आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश होगा, या फिर मध्य प्रदेश होगा, बताएंगे। बहुत बढ़िया, अनुराग पांडे जी, आपने सारे उत्तर एकदम से ठीक लिखे थे, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे, कम बाला नाटक, क्या बोलेंगे, कर्नाटक होता। कर्नाटक के फेस्टिवल्स में साथी कभी मत भूलना हम्पी, जिसको विजय उत्सव कहा जाता है, विजय। यहीं का क्या था, पट्टादकल, पट्टादकल फेस्टिवल। यहीं का क्या है आपका, कैलपौत। कल लगाऊंगा पौधे, नाटक कर रहा है हम। कोई कोई नाटक करती है, वो क्या बोलती है चैटिंग में, हम HMM हम। वो भी एक नाटक है, जब कुछ कहने को ना बचे तो हम कह दो। कल पौध उगा दी, तो उसने बोला नाटक, नाटक। एक साथी आपका नादा हब्बा, ये अभी हाल ही में मनाया गया नादा हब्बा फेस्टिवल। महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का है, महामस्तकाभिषेक कहाँ पर मनाया जाता है, हुथरी। हुथरी को कैसे याद करते थे हम, जरा बताएं, हुथरी, हुथरी को हम याद करते थे हुसरी, हुसरी, ऐसे करके। नाटक से रिलेट कर ही सकते हो तुम खुद ही। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करते, MP, MP में मैंने क्या बताया था, मध्य, मध्य में। जैसे किसी को क्या लेनी थी आपका, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, जरा बताएं, नीरजा फेस्टिवल होता है भैया। डांस तो याद है यहाँ के मध्य प्रदेश के, सेला भड़ोनी, सेल नहीं हो रहा था क्या, मटका, मटके में क्या रखना था, ज्वार, मटके पे बन रही थी फूल बत्ती।
और सेट नहीं हो रही थी बात कि भैया कहाँ खरीदे, तो फिर मध्य में बात हुई, ना तेरी ना मेरी, याद है कुछ नहीं? जी भैया। नीरजा फेस्टिवल, नीरजा घड़ल्या, घड़े की बात हुई थी मध्य में। नीर किसको बोलते? जल को, वो बीच में ही आता है उसके। किसके बीच में आता है नीर? घड़े में ही तो आएगा मध्य में, या बाहर रहेगा घड़े के? तो आप कहेंगे नहीं भैया मध्य में आएगा। हरेली फेस्टिवल, हरेली कहाँ पर मनाया जाता है भैया? आप कहेंगे भैया छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है भाई? मध्य प्रदेश से ही तो अलग करके बनाया गया छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 में। जी भैया, 1 नवंबर 2000 को। हरेला कहाँ पर मैं आपको बताता था? तो हरेली हम कहते थे ई, 36 में आता है ई 36, और हरेला आ किस में आता है? उत्तरा में, उत्तराखंड। आ और ई में कभी कंफ्यूज ना होना, आ, यहाँ ई और छत्तीसगढ़ हरेली होता है। हरेली फेस्टिवल के अलावा तानसेन, अकबर के दरबार में जो होते थे तानसेन संगीत समारोह, तानसेन फेस्टिवल। आखा तीज फेस्टिवल, आखा तीज, अब तीज तो मनाई जाती है पंजाब में, आखा तीज कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश में। संजा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? सुंजा, संजा फेस्टिवल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सोनू कुमार जी बहुत ठीक लिखा है, वेरी गुड। मकर विलक्कू त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मकर विलक्कू आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक होगा? तो क्या बोलेंगे? मकर विलक्कू भैया आपका केरल का। और केरल का सबसे चर्चित त्योहार कौन सा? ओणम। कितने दिन मनाया जाता है ओणम भैया? 10 डेज, 10 दिन मनाया जाता है। इस दिन कौन सी बोट रेस होती है? वल्लम काली बोट रेस, वल्लम काली बोट रेस मैं आपको उसमें बताऊंगा जब स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। वल्लम काली बोट रेस होती है केरल में ही इसी त्योहार के दौरान। गुरु वयूर एकादशी कहाँ पर होती है? गुरु वयूर एकादशी, तो आप कहेंगे भैया वो केरल में होती है गुरु वयूर एकादशी। छठ पूजा उत्सव भगवान को समर्पित है, पहले तो बताइए छठ पूजा कहाँ पर मनाई जाती है? आप कहेंगे भैया छठ पूजा को बिहार में मनाया जाता है। विष्णु, सूर्य, इंद्र या फिर ब्रह्मा होगा? तो छठ पूजा को कहाँ पर मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे? नहीं, कहाँ की, कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है, ठीक है। याद रख लेना ये कार्तिक माह में मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है कार्तिक माह। कितने दिन मनाई जाती है बताएंगे छठ पूजा भैया? 4 दिन, 4 डेज। किसकी पूजा होती है? उगते या डूबते सूर्य की पूजा होती है, उगते या डूबते सूर्य की पूजा होती है। अच्छा मुझे बताओ, जो बिहार है, बिहार का साथी अन्य फेस्टिवल कौन कौन सा है? बिहार की बात करते हैं तो बिहार में साथी आपका सबसे पहले तो एक है भैया सामा चकेवा, सामा चकेवा। सामा चकेवा फेस्टिवल कहाँ का है? तो आप कहेंगे वो बिहार का है जी। और सोचिए, सामा चकेवा हो गया। एक आपका सोहराय फेस्टिवल होता है, सोहराय। सोनपुर पशु मेला कहाँ पर लगता है? सबसे बड़ा है एनिमल कार्निवल, सोनपुर पशु मेला। तो आप कहेंगे भैया सोनपुर पशु मेला, ये भी आपका बिहार में आयोजित होता है, बिहार में आयोजित होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे अनिकेत कह रहे हैं सर स्टैटिक जीके को जितना रटो उतना सही रहता है। बिल्कुल एकदम सही बात है। यहाँ क्योंकि बेसिक समझ नहीं होती ना इस विषय की। अब तुम इसके लिए सोचो कि पहले कुछ और जानूंगा तब इन प्रश्नों को जानूंगा, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि रटना है ही, है ना भैया। लिट्टी चोखा यहाँ का खाना है, बहुत बढ़िया। बिहार का जो ट्रेडिशनल आपका साथी फूड है वो कौन सा है? लिट्टी चोखा। राज्य का होता है, मैंने उनके क्वेश्चंस भी आपके इसमें ऐड किए हैं, सबको, सब कुछ ऐड किया है। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ? अब खालसा पंथ की अगर हम बात करते हैं, ये कब आपका स्थापित हुआ था? 13 अप्रैल, पिछली बार पूछा गया एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में ही, 13 अप्रैल 1699। तो उसके लिए कौन सा मनता? लोहड़ी मनता है? नहीं भैया, बैसाखी मनता है, न्यू ईयर, इसीलिए बोलते हैं इसको न्यू ईयर, ठीक है। कहाँ का है ये? पंजाब का। तो पंजाब की अगर मैं बात करूं और कौन कौन से फेस्टिवल है पंजाब के?
किसी को तुमने पंजा मार दिया, मतलब चांटा। होला मोहल्ला, तो हो हल्ला नहीं मच जाएगा मोहल्ले में? होला मोहल्ला, कहेंगे लो जी, हमारे सरदार जी के तो हड्डी पे ही मार दिया इन्होंने। लोहड़ी कहाँ पर होता है? लोहड़ी ये भी पंजाब का है। माघी, ये फेस्टिवल कहाँ का है? MAAGHI, माघी। ऐसा तो नहीं है कोई छुटकू बच्चा माघी को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखा जाएगा। कभी कुछ और ना सोच लेना, कभी सर्च करने लग जाओ उसको ट्रांसलेट करके कि माघी को देख लेते हैं, बोलेंगे भैया। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद साहब जन्मदिन को ईद उल फितर, रमजान 30 दिन चलते हैं, ईद उल अजहा या मिलाद उल नबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिलाद उल नबी बोलेंगे। तो जो अन्य धार्मिक त्योहार हैं हिंदुओं के अलावा, जैसे दीपावली पूछा जाता है, ऐसे ही आपका साथी अन्य समुदायों के त्योहार भी पूछे जाते हैं। जैसे पर्युषण पर्व कहाँ कौन से समुदाय से संबंधित है? जैन से। महामस्तका अभिषेक जैन समुदाय से संबंधित है। ऐसे ही जो आपके साथी आपका ईसाई धर्म से संबंधित त्योहार हैं, कौन कौन से? जैसे मुझे बताओ, जो यीशु का जन्मदिन है, यीशु समझते हो ना, क्राइस्ट, यीशु जीसस का, जीसस का जो बर्थडे है वो किस नाम से मनाया जाता है? तो पूछा था क्रिसमस क्या है, तो क्रिसमस क्या है? बर्थडे ऑफ जीसस, क्रिसमस। ठीक है। और गुड फ्राइडे क्या होता है आपका, बताएंगे? गुड फ्राइडे भी मनाया जाता है, जिसकी छुट्टी रहती है। गुड फ्राइडे किसका है? ईसाई धर्म का। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इनको इस दिन क्रूसीफाई किया गया था, सूली पर चढ़ा दिया था। भाई यहूदियों इनके खिलाफ हो गए थे। यही बात कोई आदमी करेगा उसके सब खिलाफ हो जाएंगे। ईस्टर, ईस्टर जिसको हम क्या बोलते हैं? पास्का बोलते हैं, पास्का, पास्का। तो ये कहते हैं कि भैया वो लौट के आए, आया था ना, भाई उनको सूली पर, सूली पर जब लटकाया गया उसके बाद लौट के आए वो, और लौट के आए तो फिर जीवित रहे, जीवित रहे 40 डेज तक। उसको बोलते हैं फिर क्या, आपका पास्का या ईस्टर माना जाता है, किसमें? ईसाई धर्म में। ये आपको पता होना चाहिए। भारत के किस राज्य में फतोरपा जात्रा, फतोरपा जात्रा मनाया जाता है? ठीक है, फतोरपा, क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश, गोवा, केरल। तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं सॉरी, केरल नहीं, फतोरपा जात्रा तो कहां पर होगा आपका? गोवा में होगा, गोवा, गोवा। गोवा में भैया सब बीच के किनारे नहाते हैं। साओ जो आओ, साओ जो आओ, सब क्या बोले वहां? जाओ आओ लगी रहती है गोवा में, सब जाते रहते हैं वहां पे। जाओ आओ ऐसे याद रख लो, अब जरूरी थोड़ी साओ जो आओ परफेक्ट याद आओ जाओ याद रख लो, कहाँ का है? गोवा का है। भैया सब वहां नहाते हैं छोटे कपड़े पहन के। सनबर्न फेस्टिवल, तो सन क्या कर देता है? उनकी स्किन को बर्न कर देता है। तो जो उनकी स्किन है वो कैसी पड़ जाती है? चिक्कल किसको बोलते हैं? छिक्कल, छिकला, छिकला कवर ही तो करता है। तो उनकी जो स्किन है वो कैसी पड़ जाती है? चिक्कल उनका कालो पड़ जाता है, काला। छिक्कल मतलब छिकला स्किन। भाई ये क्या है? ये छिकला ही तो है हमारी, जैसे फ्रूट के ऊपर छिकला होता है ऐसा हमारी स्किन है। तो चिक्कल क्या पड़ जाता है? कालो। तो इसीलिए कहते हैं भैया सांझ को जाओ वहां पे, सांझ को आओ, सांजाव। ठीक है। भैया वहाँ प्रोग्राम बहुत होते हैं गोवा में, सिग्मो, सब लोग गाते रहते हैं कुछ ना कुछ। अभी हाल ही में यहाँ पर मनाया लाइट हाउस फेस्टिवल, लाइट हाउस फेस्टिवल। और ये भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर आपका सेलिब्रेट किया गया अभी रिसेंट में, और इंडिया का भी पहला बना है। तो आप कहेंगे भैया गोवा का है, गोवा। तब जाना चाहते हैं गोवा, तुम भी जाना चाहते होगे? तब तो नहीं कह सकते, बहुत सारे लोगों की अलग चाहते होती हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। कौन सा ऐसा है जो यूनेस्को की साइट है? बोलेंगे कि भैया यूनेस्को की साइट के अंतर्गत आता है, बोलेंगे भैया। हाँ ये तो बताया था मैंने, वो वहां के डांस थे। फुगड़ी क्यों लिख रहे हो? फेस्टिवल और डांस में अंतर नहीं समझते? दिवाली और नागिन डांस का अंतर नहीं समझते तुम? बहुत बढ़िया। सौरभ जोशी, तुम ब्लॉगर सौरभ जोशी तो नहीं हो? ब्लॉगर्स भी आजकल CGL की तैयारी में है, तुम्हें पता है।
आगे आएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं सर, मुझे तो केदारनाथ जाना है, वही मैं कह रहा था। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। सालारगंज संग्रहालय होगा विश्व धरोहर? नहीं जी। सालारगंज संग्रहालय है कहाँ पर? ये हैदराबाद में है, 1951 में बनाया गया था, हैदराबाद, 1951। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, जिसको महमूद गजनवी ने तोड़ा था 1025 में, उसका साथी वो 16वां आक्रमण था, तो क्या बोलेंगे भैया, ये गुजरात में है। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है? गुजरात में। चार बाग रेलवे स्टेशन, ये कहाँ का है? ये भैया लखनऊ का है, बहुत साफ जगह है वहां पर, लखनऊ। तो ये भी नहीं होगा। खजुराहो मंदिरों का समूह, मुझे बताओ खजुराहो के टेम्पल्स है कहाँ पर? तो खजुराहो के टेम्पल्स आप कहेंगे भैया, क्या बोलेंगे, खजुराहो के जो टेम्पल्स है वो एमपी में है, एमपी में है। 1986 में ये शामिल हुए थे यूनेस्को में। और जो चंदेल वहाँ के साथी आपका राजा थे, चंदेल एम्परर्स, उन्होंने इसको बनवाया था, चंदेल शासकों ने। अब 1986 से हमको एक और याद आता, 1986 में यूनेस्को में इसको जब लिस्ट किया गया तो 1986 में ही हम्पी, हम्पी कितने रुपए के नोट पर है जरा बताना? कर्नाटक, ये भी कब आपका साथी यूनेस्को में लिस्ट किया गया था? 1986 में। तो ये बड़ा पूछा जाता है ये भी, ठीक है, तो याद रखेंगे। हम्पी और खजुराहो एक साथ लिस्ट हुए यूनेस्को में। अब मैं आपसे पूछूं, यूनेस्को में वर्तमान में कितनी साइट हो गई हैं? यूनेस्को में वर्तमान में कितनी साइट हो गई हैं? तो आप कहेंगे यूनेस्को में भैया अब 43 साइट हो गई हैं। कितनी? यूनेस्को में 43 साइट अब भारत की हो गई हैं। विश्व धरोहर सूची कहते हैं इनको। एक तो अमूर्त थी जो मैंने आपको बताई, जिनको छुआ नहीं जा सकता, वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। लेकिन जिसको छू सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर आप खजुराहो के टेम्पल्स को छू सकते हैं जाकर के, ठीक है। यूनेस्को 43 साइट, 43 साइट, ठीक है। 43 साइट किसकी हैं? ये भारत की हैं। लेकिन यूनेस्को में सबसे ज्यादा साइट किसकी हैं? वो आपका साथी आप कहेंगे भैया इटली की हैं 59, फिर चाइना की हैं 57। ओके, चाइना की 57 है। इसके बाद में बात करेंगे आपका। अब जैसे संग्रहालय, मैंने आपको यहाँ पर एक नाम लिया संग्रहालय, लेकिन मैं पूछूं भारत का पहला म्यूजियम कौन सा है? फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे भैया, वो इंपीरियल है, कोलकाता में है, इंपीरियल म्यूजियम। इंपीरियल म्यूजियम है आपका, कहाँ का है साथी? कोलकाता। ये भारत का पहला है, 1814 का था ये, 1814 का, 1814 भारत का पहला है। अच्छा, जब बात आती है दोस्त यहाँ पर यूनेस्को साइट की, तो मुझे बताएं यूनेस्को साइट सबसे शुरुआत की कौन थी? तो यूनेस्को में भारत का पहला स्थल किस वर्ष शामिल हुआ था, या फर्स्ट साइट? तो आप बोलेंगे 1983 में 4 साइट से हमारी शुरुआत हुई थी। 1983 में कौन सा था पहला भैया? आगरा का किला हुआ, आगरा फोर्ट शामिल किया गया था 4 में, आगरा फोर्ट। ताजमहल को शामिल किया, शाहजहां ने जो बनवाया, ताजमहल आप सब जानते ही हैं। आगरा फोर्ट जो अकबर ने बनवाया था। और एक थी एलोरा केव्स, एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाएं, ठीक है, एलोरा केव्स। और आपका एक थी अजंता की गुफाएं, एलोरा केव्स जितनी भी आपका गुफाएं, अजंता की गुफाएं। तो ये शुरुआत में 4 शामिल किए गए थे। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो अजंता की गुफाएं जो हैं ये सब आपका महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में, MH। और ये कहाँ पर हैं दोनों? ये दोनों यूपी के हैं, ये दोनों यूपी के हैं। कोई दिक्कत? बहुत शानदार सर। 43वीं अहोम असम की है, अहोम नहीं मोदियम्स है वो, उसके बारे में बताएंगे, रखा है क्वेश्चन मैंने, शायद आपके लिए नहीं होगा तो भी बताएंगे। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित जैव मंडल को किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया था? कंचनजंगा को कब शामिल किया गया यूनेस्को में? तो यूनेस्को का काम ही क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, क्या बोलते हैं उसको, साइंटिफिक एंड कल्चरल, यानी जो कल्चर की चीजें उनको बढ़ावा देता दुनिया में, कि भाई कहीं ये अपने पतन की ओर ना चली जाएं, दुनिया के लिए बचना चाहिए। भैया खजुराहो के मंदिरों पर चित्र कैसे हैं?
नग्न चित्र हैं, न्यूड फिगर्स हैं, मतलब वो दर्शाते हैं, जीवन को दर्शाने के लिए बड़ी अच्छी कलाकृति है। अब मतलब उसके बारे में लोग कम बात करते हैं, लेकिन करनी चाहिए, आपको रिसर्च भी करनी चाहिए। मतलब उसमें दिखाया गया है कामसूत्र के बहुत सारे प्रदर्शनों को। कामसूत्र जो वात्स्यायन ऋषि ने लिखा, और वात्स्यायन ऋषि ने कामसूत्र को लिखा, यानी कि वो उन्होंने बताया उसमें आपका कि भाई जो डिफाइन किया उन्होंने कि भाई इस दुनिया में जो अगली संतानें पैदा होंगी, जो प्रजनन होगा, अगली संतानों का जो जन्म होगा, वो आपका साथी दो आपका अपोजिट बॉडीज के मिलने से होगा। तो उस वो अपोजिट बॉडीज जो है वो कैसे मिलेंगे, उन अवस्थाओं को दर्शाया गया है ना। तो वो तो यहाँ पर प्रतीक है, प्रतीकात्मक चीजें बोलते हैं, जैसे शिवलिंग है, प्रतीकात्मक है। क्या बोलेंगे? यूनेस्को। तो सूचीबद्ध किया गया कब? कंचनजंगा को 2016 में, 2016 में। और याद रख लेना, जो कंचनजंगा है ये एकमात्र मिश्रित स्थान है 43 में से। ओनली मिक्स्ड आपका साइट है, एकमात्र है ये जो मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब मिश्रित। अब भैया मिश्रित कैसे? क्योंकि भारत में जितनी भी साइट हैं वो सारी की सारी क्या है आपका, अगर मैं बात करूं 35 साइट, जैसे ताजमहल है वो क्या है, वो सांस्कृतिक है। तो 35 साइट जो है वो कल्चरल है। कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक है, भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई हैं 35 साइट तो सांस्कृतिक है। 7 साइट जो है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, प्रकृति प्रदत्त है, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। और एक साइट है सिर्फ कंचनजंगा, जो कैसी है साथी, आपका मिक्स्ड है, यानी कल्चरल और नेचुरल दोनों का समावेश उसमें है। क्या बोलेंगे? कल्चरल प्लस नेचुरल एक ही साइट है, और वो है कंचनजंगा। मुझे बताइए, काजीरंगा कंचनजंगा ये तो जानते होंगे ना सारे लोग, सिक्किम में है। जो नहीं जानते वो जानो इस बात को कि वो सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। ऐसे ही मुझे बताओ, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए, राइनोसरस के लिए। तो काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। और असम में है तो इसको कब लिस्ट किया गया था? 1985 में। मानस कहाँ पर है? ये भी दोस्त आपका असम में है, इसको भी 1985 में लिस्ट किया गया था। ठीक है। ऐसी एक पार्क है ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन, ठीक है, नेशनल पार्क जो है आपका हिमाचल प्रदेश, 2014 में उसको लिस्ट किया गया था। 2014 में, 2014 में उसको लिस्ट किया गया था। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ये तो सब जानते हैं। महाराष्ट्र में है ये तो भैया हम जानते हैं, लेकिन किस पहाड़ी पर है? नगरी, कैमूर, हौर्सिली या चरणाद्री पहाड़ियां? तो याद रख लेना, चरणाद्रियां पहाड़ियां हैं, चरणाद्रिय पहाड़ियां। ऐसे ही एक गुफाएं पूछी जाती हैं, जैसे एलोरा और अजंता तो मैंने बता दी 1983। ऐसे ही महाराष्ट्र में एक एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं, एलिफेंटा केव्स। तो जो एलिफेंटा केव्स हैं वो यूनेस्को में कब लिस्टेड हुई थी? तो आप कहेंगे भैया वो 1987 में लिस्ट हुई थी, 1987 में, 1987 में। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो एलोरा की गुफाएं हैं ये कितनी हैं संख्या में? तो एलोरा की गुफाओं की जो संख्या है वो है आपका सौथी कितनी? 34, 34, जिसमें 1 से 12 तक किससे हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, चित्रांकन किया गया है। जो आपका 13 से 29 है वो किससे? हिंदू धर्म को प्रेरित है। और 30 से 34 किसको है आपका? 30 से 34 आपका वो जैन धर्म को समर्पित है, जैन धर्म को, जैन धर्म को समर्पित है। ठीक है बेटा, ऐसी बातें नहीं करनी है मेरी बहन प्रिया, ऐसी बातें नहीं करनी है। लड़का हमको मैसेज करके परेशान करता है, दुनिया आपको परेशान करेगी, लड़का नहीं, पूरी दुनिया। मैं हमेशा इस बात को कहते आया हूं, मेरा इस बात पे जोर रहा है कि एक तो मतलब राक्षस तो है ही, जिसकी परेशान करने की प्रवृत्ति है वो परेशान करेगा, लेकिन आपकी प्रवृत्ति क्या है? वो आपको बनानी होगी। इग्नोर करिए, ब्लॉक करिए, किसी पे विश्वास मत करिए, और अपनी चीजों को पुट करना सीखिए फैमिली के सामने। उससे बड़ी पावर कोई नहीं हो सकती परिवार से। अपने सबसे जो सबसे अच्छा रिश्ता है वो अपने घर में पैदा करिए। आजकल क्या होता जा रहा है कि
हमारे रिश्ते हमारे घर में लोगों से नहीं है, बाहर हम सब कुछ बताते हैं सबको, अपनी प्लानिंग्स हम बाहर डिस्कस करते हैं, अपने ड्रीम्स हम बाहर डिस्कस करते हैं, अपने साथ जो बीता जो घटा उसको हम सब बाहर बताते हैं। बोले भैया हिम्मत ही नहीं होती, घर का परिवेश ही नहीं है। मेरे पास एक खबर आई और तुम मतलब अगर कोई महसूस करेगा तो रो देगा उस बात को लेकर के। मतलब किसी ने बताया, डिस्कशन में ही मुझे बताया कि एक लड़की मर गई क्योंकि उसने किसी के ऊपर बिलीव कर लिया कि लड़का सही है। ऐसा नहीं होता कि भाई बिलीव ही ना करें, लेकिन खुद को किसी को सौंपो मत। बिलीव एक लंबे समय पे होना चाहिए। ऐसा नहीं आप 4 दिन किसी से बिलीव किया और आप लड़के की जो इच्छाएं हैं वो आपने पूरी कर दी उसकी सारी। इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। तो उसने किसी के ऊपर बिलीव किया और वो लड़की मर गई, इस बात का क्या मतलब है? कि बिलीव किया, उसने उसको सपने दिखाए और उस लड़की का जितना इस्तेमाल वो और उसके दोस्त कर सकते थे उतना किया, और वो लड़की अपने घर नहीं कह पाई। बाद में उसने नोट लिखा है फोन में, तो उसके भाई के पास है वो फोन। उसने बोला कुछ हो सकता है क्या? कुछ होने की बात है। ये चीज अगर परिवार में पहले हो जा रही होती तो वो बता सकती थी उस चीज। तो अपने परिवार के बीच में अपनी सिस्टर, अपना ब्रदर, आप लड़की हैं तो अपने भाई से, आप लड़के हैं तो अपनी बहन से, वो रिश्ता सबसे पहले वहां डेवलप कीजिए, दुनिया में नहीं। क्योंकि वो डेवलप करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। बाकी आप इतने समझदार हैं कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने लड़के को ब्लॉक कर दिया है, लड़का मुझे मैसेज कर रहा है। करने दो, क्या होता है उससे? आप रास्ते चलेंगे, कोई कुछ भी कहेगा। लड़कों का धर्म है ना, उन्हें भी सोचना चाहिए। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब इसको लोग ज्यादातर, अगर ऑप्शन में जयपुर होता है तो जयपुर आंसर कर देते हैं। जयपुर, भुवनेश्वर, इंदौर, बंगलुरु, अहमदाबाद। और ऐसा नहीं है ये चीजें सिर्फ लड़कों पर अप्लाई होती हैं, लड़कियों पर भी। कोई आपके ऊपर विश्वास करता है तो उसको निभाइए, और किसी भी हद तक जाके निभाइए। अहमदाबाद, अहमदाबाद कब शामिल हुआ था? फोकस करेंगे 2017। ऐसे ही एक शहर, अहमदाबाद गुजरात में सब लोग जानते हैं, ऐसी एक शहर है जयपुर। जयपुर राजस्थान का एक शहर है। कौन सा सिटी बोलते हैं इसको, बोलना जरा। जयपुर 2019 में शामिल हुआ था। वही जयपुर जिसको सवाई जयसिंह ने आपका 1727 में इस्टेब्लिश किया था। कब? 1727 में। 1727 में। कोई दिक्कत? और अहमदाबाद को भी बसाया था अहमद शाह ने, साबरमती नदी के किनारे गुजरात में, जहाँ साबरमती नदी के किनारे गांधी जी का आश्रम था, कोचरब। और उन्होंने कहाँ पहुंचा दिया था? कोचरब से साबरमती पहुंचा दिया। हाँ? यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की वाव कितने रुपए के नोट पर है? रानी की वाव भैया 100 रुपए के नोट पर है। तो रानी की वाव जो है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? भैया गुजरात में, रानी की वाव। सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि रानी की वाव एक आपका रिवर्स टेम्पल की तरह बनी हुई है। जैसे मंदिर में क्या होता है, आपसे अगर मैं पिलर की बात करूं तो पिलर अक्सर क्या होते हैं? पिलर नीचे से भाई साहब आपका मजबूत होते हैं या नहीं होते हैं? जी भैया। लेकिन वहां पर क्या है, आपका पिलर ऊपर की तरफ से मजबूत है, यानी एक उल्टे उल्टे मंदिर की तरह, रिवर्स टेम्पल की तरह उसको बनाया गया है। सोलंकी डायनेस्टी थी वहां, सोलंकी वंश का संबंध है इससे, इससे बनाने से। ठीक है, सोलंकी वंश ने इसको बनाया। एक रिवर्स टेम्पल की तरह है, ये उल्टे मंदिर की तरह है। कितने रुपए के नोट पर है? 100 रुपए के नोट पर है। किस रिवर के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी के किनारे है ये बात याद रख लेना। पूछा जाता है इसमें जो आपका स्टाइल है उसको बोलते हैं मारू गुर्जरा स्टाइल। मारू गुर्जरा स्टाइल में, यानी मालू गुर्जरा शैली में इसको बनाया गया है। तो पूछता किस स्थापत्य कला में मारू गुर्जरा स्टाइल का प्रयोग हुआ है? तो वो रानी की वाव में हुआ है जो गुजरात में है। नोट के सारे जानते हो ना, किस नोट पे कौन सा साइन है, नोट का कलर कौन सा, नोट का मेजरमेंट कौन सा होता है, ये पता होना चाहिए। नहीं, इकोनॉमिक्स में कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट।
कामाख्या मंदिर रिक्त स्थान में स्थित है, अगरतला, गुवाहाटी, कोहिमा या इम्फाल। तो कामाख्या मंदिर कहां पर बताया था आपको? असम। असम में कहां पर है साथी? आपका गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में, क्या बोलेंगे भैया? गुवाहाटी में स्थित है। अच्छा, असम की अगर मैं बात करूं आपसे, मुझे आप बता सकते हैं कि असम में और कौन कौन से टेम्पल हैं? बहुत बढ़िया, एक ने लिखा है शिवम ढाकारे। शिवम ढाकारे लिख रहे हैं कि भैया ये तो उसने अपने पति की याद में बनाया था। जी भाई साहब, पति की याद में बनाया। आगे, कामाख्या देवी और क्या क्या है यहाँ पर बताएंगे मुझे? नवग्रह टेम्पल। नवग्रह कहाँ का है साथी? आपका असम का है। उग्र तारा टेम्पल कहाँ का है? उग्र तारा। सुरकेश्वर टेम्पल कहाँ का है? सुरकेश्वर। सुरकेश्वर टेम्पल कहाँ का है? तो वो क्या बोलेंगे? वो भैया आपका असम का है। मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? जब किसी मंदिर को बनाया जाता है, आपने भी मंदिर को देखा होगा, तो गोपुरम होता है क्या? तो गोपुरम क्या होता है? ये तो एंट्री गेट है। ये तो द्रविड़ स्टाइल में होता है। अगर मैं बोलूं इसको एंट्री गेट है, ये प्रवेश द्वार होता है द्रविड़ स्टाइल में। प्रवेश द्वार, एंट्री गेट ऑफ द्रविड़ स्टाइल। ये तो नहीं होगा। मंडपम होगा क्या? नहीं जी। प्रदक्षिणा पथ होगा? नहीं भैया। जहां पर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होगा? जहां पर देवता हैं, और इसको बोलते हैं सबसे भीतरी भाग है, मोस्ट इनर, क्या बोलते हैं इसको? इनर मोस्ट पार्ट होगा। सबसे भीतरी भाग है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए टेम्पल, सबसे भीतरी भाग। और इस सबसे भीतरी भाग में क्या होता है? जो स्टेचू होती है आपका किसी भी देवता गॉड की, वो रखी जाती है। देवता की मूर्ति यहीं पर होती है, देवता की मूर्ति। ठीक है। जैसे साथी मंदिरों के निर्माण से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, आमलक क्या है? आमलक। आमलक का मतलब है कलश। आमलक या कलश क्या होता है? आप बोलेंगे किसी भी मंदिर का भैया जो शिखर है, शिखर यानी कि पिनेकल ऑफ टेम्पल, पिनेकल है अमलक। जैसे साथी मैं आपसे बात करूं, ये विमान, विमानन क्या होता है? ये होता है भैया जो सबसे ऊंचा होता है, जो मेन टावर है, जो मुख्य मीनार है, मेन टावर। मेन टावर होता है, मुख्य मीनार को कहते हैं विमानन, मुख्य मीनार को, है ना। इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इरावतनेश्वर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर तेलंगाना में? तो क्या बोलेंगे? इरावतनेश्वर तमिलनाडु में। तमिलनाडु के टेम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे तमिलनाडु की बात करें तो भैया मीनाक्षी मंदिर कभी नहीं भूलना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? और मीनाक्षी मंदिर किनको है? भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती को समर्पित है। वरादेश्वर टेम्पल पूछा जाता है, वरादेश्वर। अब भी वो सोचिए जरा, कौन कौन से मंदिर आपने पढ़े थे? वरादेश्वर मंदिर शिव। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आराम से चुप होके, शांत होके नजर बनाए रखा करो। रंगनाथ स्वामी, रंगनाथ स्वामी भी भगवान शिव के लिए हैं। भगवान